गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने स्केलर या डॉट प्रोडक्ट आपको बताया था। अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम वेक्टर या आउटर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, आप जानते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल्स मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी और वो दोनों ही वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। मींस नोट करिएगा इस बात को, दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो दोनों ही वेक्टर्स मींस ए और बी इनके परपेंडिकुलर होता है। कैसे डिफाइन करेंगे? मॉड ए मॉड बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। और एन कैप क्या है? एन कैप है एक यूनिट वेक्टर जो ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर है। ठीक, एन कैप की डायरेक्शन कैसे होगी? जैसे मान लीजिए ये हमारा ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, तो आप ए क्रॉस बी की कंडीशन में आप ऐसे समझिए, ए से बी की ओर आप स्क्रू घुमा रहे हैं, ए से बी की ओर स्क्रू घुमा रहे हैं, तो स्क्रू की नोक जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में है। और जाहिर सी बात है, जब आप ए से बी की ओर स्क्रू घुमाएंगे तो स्क्रू की नोक हमेशा, जब ए और बी हमारा ये होगा, ए से बी की ओर हम स्क्रू ऐसे घुमाएंगे तो स्क्रू की नोक ऊपर की तरफ आ गई। ठीक, वो हमारी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। जब बात करेंगे बी क्रॉस ए की, तो बी से ए की ओर, बी क्रॉस ए ऐसे रहेगा, ये बी है ये ए है, तो बी से ए की ओर जो हम इसको ऐसे घुमाएंगे, इस डायरेक्शन में ऐसे घुमाएंगे, इस सेंस में, तो नीचे की तरफ जाएगा, तो वो डायरेक्शन बी क्रॉस ए की होगी। ए क्रॉस बी हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और एन कैप। प्रॉपर्टीज अगर हम इसकी देखें तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस का बी क्रॉस है। क्यों? क्योंकि जब हम बी क्रॉस ए करेंगे तो मॉड बी मॉड ए साइन बी और ए का एंगल जो बी और ए के बीच है वो इस तरह से लेंगे। ए और बी के बीच एंगल इस तरह से, ए से बी की तरफ चलेंगे। जब बी और ए के बीच एंगल लेंगे तो बी से ए की तरफ चलेंगे, तो वो 360 माइनस थीटा होगा। और जब साइन 360 माइनस थीटा करेंगे तो वो साइन माइनस थीटा या माइनस साइन थीटा आ जाएगा, जिस वजह से वो माइनस मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप आएगा, मतलब माइनस का बी क्रॉस। ठीक, ए क्रॉस बी इक्वल्स माइनस बी क्रॉस है। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, जान रहे हैं, ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से जो हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो थीटा हमारा 0 हो जाएगा, जिस वजह से किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इसी तरह से दो पैरेलल वेक्टर्स के केस में भी थीटा 0 होगा और क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। परपेंडिकुलर वेक्टर से अगर है तो थीटा 90 होगा और ये रह जाएगा मॉड ए मॉड बी साइन 91 हो जाएगा एन कैप। ठीक, आई जे और के के बीच अगर हम बात करते हैं, आई जे के की जो रिलेशन है, आई का आई से जो हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो मॉड आई साइन 0, और आई और जे दोनों के ही परपेंडिकुलर कोई यूनिट वेक्टर हम के कैप ले सकते हैं, लेकिन साइन 0 की वजह से ये सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि आई और आई के बीच जब एंगल देखेंगे तो वो 0 होगा। इसी तरह से जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के भी 0, लेकिन जब आई क्रॉस जे की बात करेंगे तो वो क्या आएगा? मॉड आई मॉड जे साइन 90, और आई और जे, आई से जे की तरफ जाइए, आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर क्या है? के। आई से जे की तरफ घूमिए, देखिए के की डायरेक्शन में इसको बढ़ेगा तो वो हमारा के हो जाएगा, तो 1 1 1 और के, तो हमारा के कैप आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से जे क्रॉस के करेंगे तो वो आई कैप आएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो जे कैप आएगा। ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट जब दो वेक्टर्स का हम करते हैं, कैसे हम, जब इसको हम निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं आप जानते हैं। अगर एक वेक्टर के कंपोनेंट्स हमारे a1 a2 और a3 हैं, दूसरे वेक्टर के b1 b2 और b3 हैं, तो जब a क्रॉस b हम करते हैं, ये a के कंपोनेंट्स हैं और ये b के कंपोनेंट्स हैं, तो जब a क्रॉस b हम करते हैं तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देते हैं i j k और a1 a2 a3
B1 B2 B3। इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट हमको मिलता है। क्रॉस प्रोडक्ट के जो एप्लीकेशंस है आप जानते हैं, टॉर्क टाउ इक्वल्स R क्रॉस F, करते रहेंगे, टाउ इक्वल्स R क्रॉस F। इसी तरह से लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में जो रिलेशन है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम इस तरह से लिखते हैं कुछ ओमेगा क्रॉस R। ये कुछ रिलेशंस हैं, कुछ और भी रिलेशंस है आपने पढ़े होंगे, सब आगे आने पे बताता रहूंगा। तो टॉर्क वेलोसिटी का रिलेशन, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन, ये हमारे क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जांपल्स हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके लिए मैं फार्मूले बता रहा हूँ, ध्यान देंगे आप लोग। जैसे ये कोई पैरेललोग्राम है, मींस समांतर चतुर्भुज। अगर इसकी एडजेसेंट साइड्स हमको पता है, वो ए और बी वेक्टर के फॉर्म में है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तब जो एरिया होता है, ध्यान दीजिए, वो होता है मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मॉड ए क्रॉस बी। लेकिन अगर यही ए और बी डायगोनल्स के फॉर्म में, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, अगर ए और बी डायगोनल है तब एरिया होता है मॉड ए क्रॉस बी बाई 2। ठीक, नोट करिएगा, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं। अगर ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड्स ए वेक्टर और बी वेक्टर है तब भी फार्मूला यही है। नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। पैरेललोग्राम का एरिया जबकि ए और बी एडजेसेंट साइड्स हैं तो मॉड ए क्रॉस बी, अगर ए और बी डायगोनल्स हैं तो मॉड ए क्रॉस बी बाई 2। लेकिन अगर ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल में ए और बी साइड्स हैं तब मॉड ए क्रॉस बी बाई 2 ट्रायंगल के केस में भी एरिया को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। नोट कर लीजिए, इसे दोनों ही फार्मूले हैं, काम आएंगे। ट्रायंगल के केस में आप यही फार्मूला नोट कर लेंगे, ट्रायंगल बनाकर दो एडजेसेंट साइड्स दिखा देंगे, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का एरिया। अब हम बात करते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट की, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं? ए डॉट बी क्रॉस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी अपने आप में एक वेक्टर है, ए अपने आप में एक वेक्टर है, दोनों का हमने डॉट लिया तो जाहिर सी बात है ये एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों कहा? क्योंकि तीन वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, ए बी और सी। स्केलर क्यों कहा? क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि हम जानते हैं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर आपका ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसे डिफाइन करते हैं? डिफाइन इसमें कुछ खास नहीं करना है, आपको करना क्या है, पहले बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए और फिर ए से डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। एक इसमें प्रॉपर्टी है कि इसमें डॉट और क्रॉस आर इंटरचेंजेबल। डॉट और क्रॉस को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, मीन्स यही हमारा बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी डॉट सी। ठीक है, डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर दिया, मीन्स यही हमारा ए क्रॉस बी डॉट सी हो जाएगा। डॉट की जगह क्रॉस कर दिया, क्रॉस की जगह डॉट हो गया। अब हमारा वेक्टर पार्ट कौन सा हो गया, ये और ये, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो गया। इसको हम जो डिनोट करते हैं बॉक्स एबीसी से, बॉक्स एबीसी, एक बॉक्स के अंदर ए बी सी तीनों वेक्टर लिख दिए, उसको हम इस तरह से भी लिखेंगे, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये कहलाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक चीज हम नोट करेंगे, जब वेक्टर्स को प्लेनर होते हैं और को प्लेनर वेक्टर्स
ये बॉक्स ABC जो होता है वो 0 होता है। कोप्लेनर वेक्टर्स जो होते हैं तो बॉक्स ABC 0 होता है। कैसे हम जानते हैं, इससे ले लें या इससे ले लें, इसी से ले लेते हैं। B क्रॉस C हम जानते हैं दोनों के परपेंडिकुलर होता है, B और C दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मीन्स B क्रॉस C जो है, मान लीजिए सपोज करिए ये प्लेन है, B और C को कंटेन कर रहा है, तो B क्रॉस C इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और हमने कहा ABC कोप्लेनर है तीनों, तो A भी इसी प्लेन में लाई कर रहा, B भी इसमें, C भी इसमें, लेकिन B क्रॉस C इसके परपेंडिकुलर हो गया। A से हम डॉट ले रहे हैं, A हमारा इस प्लेन में है, B क्रॉस C परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात है A और B क्रॉस C के बीच का एंगल 90 हो गया। तो जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 0 आ जाएगा। मीन्स कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए बॉक्स ABC 0 होता है। ठीक, मीन्स कोप्लेनर वेक्टर्स है। फिर से देख लीजिए, B क्रॉस C की बात, ABC हमने कोप्लेनर कहा है, मीन्स ABC इस प्लेन की बात कर लें, ABC तीनों इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, और हम जानते हैं B क्रॉस C है, B और C दोनों के परपेंडिकुलर, मीन्स B क्रॉस C इस डायरेक्शन में होगा। तो जब A से डॉट लेंगे तो हम देखेंगे A और B क्रॉस C के बीच एंगल 90 हो रहा है, और हम जानते हैं दो वेक्टर्स के बीच एंगल 90 डिग्री होने पर उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट मीन्स उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो 0 हो जाएगा, मतलब बॉक्स ABC 0 हो जाएगा कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।